जैन साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, आज रक्षाबंधन है, तो सर्वप्रथम आप सभी साथियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज के जो करंट अफेयर हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। और साथियों, अगर आप मेरी करंट अफेयर कोई भी देख रहा है और सुन रहा है, सिर्फ आप सुनते रहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल कर सिर्फ सुन लीजिए। आपके एक सारे क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे, आपको कुछ भी अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मेरी कुछ कमियां आपको नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, यूपी वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और वैसे तो ये सभी के लिए है। साथियों, आज के लिए मोटिवेशनल कोट है कि कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके। कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं हो सकता जो अपना गुजरा हुआ वक्त को खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सकें। तो कोई भी इंसान हो, अपने आने वाले समय को हम बदल सकते हैं, उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और इस बार जो रक्षाबंधन हम लोग मना रहे हैं, अगली बार अपनी नौकरी के साथ मनाएं, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 मनाया गया। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को जला अवतरण किया गया है। चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना। स्विट्जरलैंड के पार्डो अला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं शाहरुख खान। मध्य प्रदेश की शिवपुरी जनपद में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में। सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 इसमें बोला है, लिखा हुआ 10 अगस्त को मनाया गया। ये साथियों 10 अगस्त को नहीं, ये 12 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 अगस्त को। और साल 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया था। इससे 1985 में जब ये घोषित किया गया, उसके बाद 1995 में इसको UNO ने इसको मान्यता दी है। तब से ही ये युवा दिवस हम लोगों का मनाया जा रहा है। और UNO ने जो 17 दिसंबर 1999 में पहली बार इसे मनाने की घोषणा की, जिसमें UNO से मनाने का अर्थ ये होता है कि UNO के अंदर आने वाले सभी देश, लगभग 193 देश हैं, वो सभी इस देश को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाएंगे। और इस बार की थीम क्या रही? इस बार की जो थीम रही दोस्तों, वो रही है एक क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए पुण्य के लिए युवा डिजिटल मार्ग। ये थीम बहुत बड़ी है, क्लिक से प्रगति तक, आप इसको याद रख सकते हैं। और फर्स्ट बार 12 अगस्त 2000, पहली बार जो मनाया गया 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। और ये हम लोगों के लिए राष्ट्रीय युवा, और अपना जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जनवरी। वो किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में जन्म दिवस में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये दोस्तों 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हाथी दिवस। क्या बोलते हैं? हाथी दिवस, क्योंकि पुरुष हाथी के समान है, इसलिए 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का क्या किया गया? जल अवतरण किया गया है। INS अरिहंत की जो सतह पर अधिकतम गति है वो 12 से 15 नॉटिकल मील है। और ये इसको किलोमीटर में 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी के अंदर 24 नॉट 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल सकती है। इसमें बताना कौन सा सही है? ये दोनों व्याख्या सही है। INS जो अरिहंत है ये दूसरी है, तो पहली कौन रही होगी? पहली जो हमारी रही है INS अरिहंत, जो कि 2016 में, जिसका जल अवतरण 2016 में किया गया था। INS का पूरा नाम क्या होता है? INS का पूरा नाम होता है इंडियन नवल शिप। INS का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन नवल शिप। इसी के साथ तीसरी जो आने वाली है, थर्ड, ये तो दूसरी हो गई है, तीसरी का भी उसका अल्टीमेटम मिल चुका है, जो कि 2025 के शुरुआत में जनवरी फरवरी में ही ये अपनी
भारतीय नौसेना में शामिल होगी। और भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली ये 3 टुकड़ी हो जाएंगी, ये 3 सबमरीन हो जाएंगी जो हमारी भारतीय सेना में शामिल होंगी। इससे पहले दोस्तों प्रोजेक्ट 75 चला था, जिसके तहत हमें 5 पनडुब्बी बनाने का और लक्ष्य था, जिसमें सबसे पहली INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला और वाक्सीर। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वाक्सीर आपने सुनी भी होगी। वो INS प्रोजेक्ट 75 के तहत 1995 में जब APJ अब्दुल कलाम थे, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसी के साथ ही ये 4th स्ट्रांग ऑफ जो हमारी जो नौसेना है, ये हमारी विश्व में 4थी सबसे मजबूत नौसेना है, 4थी सबसे मजबूत नौसेना है। इसी के साथ नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी जानने की चीज़ है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जो कराची नौसेना अड्डा था, उसको उड़ा दिया था नौसेना ने। इसी की याद में ये इस दिवस को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये आप व्याख्या भी देख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में ये समझ लीजिए आने वाला क्वेश्चन है। चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना। कौन सी परियोजना? नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है। 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक को नदी जोड़ो परियोजना को कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। इसमें बताना कौन सा क्वेश्चन सही है। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। इसमें इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर क्या होगा? सी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझें कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बहुत जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये परियोजना कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के विदर्भ से जुड़ी हुई है। वेनगंगा नलगंगा जो वेनगंगा है वो पूर्णा नदी से है, और जो नलगंगा है वो तापी नदी से है। वो उसका संबंध किससे है? तापी नदी से है। और इनको ये नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसमें 6 ज़िले शामिल होंगे। कितने ज़िले शामिल होंगे? लगभग 3.7 लाख हेक्टेयर भूमि को वहाँ पर सिंचाई के क्षेत्र में इससे जोड़ा जाएगा। और ये जो विदर्भ क्षेत्र है, ये बहुत ही सूखाग्रस्त इलाका है, और इसमें नदी जोड़ों के माध्यम से यहाँ पर कृषि उपजाऊ या जल को पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बीच में खेती हो सके और यहाँ के लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो सके। इसी के साथ ही केन बेतवा लिंक था, ये 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी केन बेतवा लिंक की मंजूरी 2021 में दे दी थी। किसने दे दी थी? 2021 में। केन बेतवा जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा। ये यूपी में ही स्थित हैं, और ये जो केन बेतवा हैं ये जमुना की सहायक नदियाँ, किसकी? जमुना की सहायक नदियाँ हैं। 1980 से ये परिप्रेक्ष्य में लगभग चला आ रहा है, तब ये इसका सिंचाई मंत्रालय था। अब इसका जो नाम हो गया है जल शक्ति मंत्रालय हो गया है। और बेसिनों इन जल जोड़ो परियोजना का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जहाँ पर जल नहीं पहुँच पाता या सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर जल पहुँचाने का कार्य किया जाए। इसी के साथ ही अगर महाराष्ट्र आया है और यहाँ पर MP आया है, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में जो हमारे कितने ज़िले आते हैं? महाराष्ट्र में हमारे कितने ज़िले आएंगे? महाराष्ट्र में 36 ज़िले आते हैं। और इसका सर्वोच्च जो शिखर है महाराष्ट्र का वो कलसूबाई है। क्या नाम है? आप याद रखिएगा, कलसूबाई। किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। और यहाँ के CM का क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। क्या नाम है उनका? रमेश बैस। और वेनगंगा का स्रोत क्या है? वेनगंगा जो स्रोत है वो है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स कहाँ पड़ती है? महादेव हिल्स MP में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? MP में। और जो वेनगंगा है ये वर्धा नदी के मिलने के कारण इसको वेनगंगा बोला जाता है। उन्हें इसी का नाम ही प्राणहिता नाम रखा गया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम भी प्राणहिता होता है, इसी को प्राणहिता बोलते हैं। और ये गोदावरी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। इसमें आप पीछे वाली गोदावरी की सहायक नदी है। और इसके जो तापी नदी है वो क्या नाम है इसका, जो दूसरी हमारी नदी है उसका संबंध
जो वेनगंगा है उसका संबंध तापी नदी से। वो किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। ये एमपी में आते हैं। एमपी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एमपी से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि एमपी से आए। तो सबसे पहले एमपी में हम देख लेते हैं कि एमपी में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं, उन पूरी संभावना है कि कहीं से इसमें 29 सीट्स हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ के सीएम का क्या नाम है? श्री मोहन यादव जी। और यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230। कितनी सीटें हैं? 230। और एमपी के 16 जिलों को निकाल कर एक हमारा राज्य बना दिया गया था 2000 में, जो कि छत्तीसगढ़। और एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियर या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। तो आप इसमें देख सकते हैं अपने किंग बोला जाता है शाहरुख खान जी को, तो इनको मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? कैरियर लेपर्ड अवार्ड, या इसी को फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियर बोले भी जाता है। दोनों नाम से आप जान सकते हैं। और संजय लीला भंसाली की फिल्म एक है जिसको नाम है देवदास। क्या नाम था? देवदास। 2002 में आई हुई थी। इस फिल्म को भी यहाँ पर इस जगह दिखाया गया है। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। और ये किस नंबर का था? 77 नंबर का था। और ये कहाँ पर हुआ है? ये स्विट्जरलैंड में। सबसे बड़ा तो कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। और ये नए अंदाज में नज़र आए। उनका अंदाज ही निराला है। 58 वर्षीय हो चुके हैं और अभी भी रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। फिर साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है? तो ये हमारी कॉलोनी है एमपी की। ये एमपी का है। मध्य प्रदेश की एक शहरी जनजाति है, सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, उनके लिए एक कॉलोनी बनाई गई है जिसका नाम है जनमन कॉलोनी। ये कहीं भी पूछ सकता है, एमपी से आता है। और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इसमें कितनी कॉलोनी बनाई गई हैं? 44 से 43। 44 और 43 आवास बने हुए आदिवासियों के लिए बने हैं। और यहाँ पर शिवपुरी फेमस किस लिए है? सबसे पहले तो ये जो शिवपुरी आएगा इसमें ये फेमस किस लिए है? ये फेमस है यहाँ पर तात्या टोपी जी को 1859 में, कब? 1859 में तात्या टोपी जी को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी थे तात्या टोपी जी, उनको यहाँ पर फांसी दी गई थी। अब मध्य प्रदेश के बारे में अभी हमने आपको बताया, तो इसके अदर कुछ अलग चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो सबसे पहले इसमें वहाँ पर टाइगर रिजर्व की संख्या 7 हो गई है। कितनी हो गई है? 7 हो गई है। जो 7वां बना हुआ है वो वीरांगना दुर्गावती बना है। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती। और इनके जो 6 नाम हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपने सुना ही होगा, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच और पन्ना, बांधवगढ़, वीरांगना दुर्गावती तो आपको बता ही चुके हैं। और एक पड़ता है संजय दुबरी। संजय दुबरी, क्या नाम है? संजय दुबरी। ये 7 वहाँ पर, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। लगभग 785 टाइगर यहाँ पर हो चुके हैं। जनगणना के अकॉर्डिंग इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसी के साथ ही पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? इनका आंसर है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका हुआ है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। आप समझते हैं जो भी कबड्डी वगैरह होती है इसमें बहुत ही लंबे चौड़े प्लेयर चाहिए होते हैं, और ये कबड्डी यहाँ पे हरियाणा में कराई जा रही है। महिला कबड्डी कराई रही और ग्लोबल लेवल पे कराने का जो हम लोगों का इंडिया का जो कराने का जो तात्पर्य है वो है कि इसको ग्लोबल लेवल पर ले जाया जाए। कबड्डी, वैसे कबड्डी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ के सब लोग खेल भी लेते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो इसको कबड्डी को ग्लोबल लेवल पे ले जाए, जिसको 2036 में होने वाले ओलंपिक में इसको शामिल किया जाए। और 2036 का जो ओलंपिक हो सके भारत में ही हो। तो इसका करवाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इसी के साथ ही इसमें कितने देशों से अधिक लोगों ने भाग लिया? 15 देश से अधिक महिलाओं ने भाग लिया है। और ये कबड्डी लीग का आधिकारिक है वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग नाम दिया गया है। इसका क्या दिया गया है? वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग इसका नाम दिया गया है। हरियाणा में जानते हैं, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में आती हैं 10 सीटें लोकसभा की। कौन है?
10 सीटें। और हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी हैं। कौन है? नायब सिंह सैनी। और राज्यसभा की 5 सीटें। कितनी? 5। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है हरियाणा से संबंध में। और 2036 का ओलंपिक होना है, तो भारत कोशिश ये कर रहा है कि 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी भारत को मिले। इसी के साथ ही साथियों, आज के जो भी करंट अफेयर थे वो समाप्त होते हैं। अब फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद साथियों। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाई।